महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने सत्यार्थ प्रकाश की रचना की है और सत्यार्थ प्रकाश के चौथे समुल्लास का हम सभी स्वाध्याय कर रहे हैं। इस चौथे समुल्लास में गृहस्थ आश्रम के संबंध में विशेष रूप से चर्चा है। और पिछले दिनों हम सब ने जाना था कि पूछा गया कि बालक बालिका का विवाह बालक बालिका के अधीन होना चाहिए या माता पिता के अधीन होना चाहिए। तो इसमें कहा कि जीवन तो बिताना किसको है, विवाह करके किसको जीवन बिताना है, बालक बालिका को ही। तो इसीलिए बालक बालिका के अंतर्गति विवाह होना चाहिए, क्योंकि बालक यदि मान लीजिए योग्य नहीं है और बालिका योग्य है और दोनों की शादी करा देंगे हम माता पिता, तो क्या होगा, माता पिता तो सुविधा खोजते हैं, तो सुविधा खोजने से क्या हुआ, बढ़िया लड़की करेंगे। बेटा बेवकूफ़ है, बेटा क्या है, बेवकूफ़ है, लड़की खोजेगा बढ़िया, और बढ़िया लड़की को माता पिता शादी करा दिया। अब कभी भी जीवन में उसको सुख शांति मिलेगा नहीं, क्योंकि उसका घर वाला शराबी है, कबाबी है, बदमाश है। होता है ना ऐसा जी, हैं? अपने पत्नी का कोई ध्यान नहीं रखता है। तो ऐसे अनमेल विवाह हो जाते हैं माता पिता के कारण। और जब बालक लड़का किसी लड़की को समझ लेगा, लड़की किसी लड़का को समझ लेगी कि भाई ये हमारे अनुकूल है और फिर विवाह होगा, तो फिर इस प्रकार की अव्यवस्था जीवन में नहीं होगी। तो इसीलिए कहा कि बालक बालिका दोनों समान गुण वाले होने चाहिए, दोनों में समान गुण हो। और इस प्रकार से उसके शरीर, उसका कुल, उसका आयु, उसका रूप, आचार विचार व्यवहार सभी समान होने चाहिए, अन्यथा अव्यवस्था होती है। अभी क्या होता है, तो मान लो कोई परिवार ऐसा है कि शुरू से ही वैष्णव है और उसकी बेटी मछली मांस नहीं खाती है। अब क्या हुआ कि कोई लड़का इंजीनियर है और मछली मांस खाता है, शराब पीता है, अब उसके साथ उस वैष्णव लड़की को शादी करा दिया। अब क्या होगा बोलो, लड़की को जबरदस्ती कहेगा कि मछली बनाओ, तुम तो हमारी घर वाली है, तो घर वाली है तो क्या बनाना, मेरा भोजन बनाना पड़ेगा, है ना, तो मछली बनाओ। अब वो बेचारी कैसे बनाए, क्योंकि जन्म से तो आज तक खाई नहीं, तो क्या होगा, अव्यवस्था होगा कि नहीं होगा। या तो लड़की मछली खाने लगेगी मजबूरी बस, या फिर नहीं खा पाएगी तो फिर कहीं डूब के कट के फांसी लगा के मर जाएगी। क्या जी, कि ऐसे परिवार में रहने से क्या लाभ। तो ये अनमेल विवाह का यह परिणाम होता है। और जब एक जैसे लड़की वैष्णव है तो लड़का भी वैष्णव होना चाहिए, लड़की विदुषी है तो लड़का भी विद्वान होना चाहिए। दोनों यदि एक तरह के गुण स्वभाव वाले होंगे तो उसके जीवन में सुख और शांति होगी। अब इसमें वेद के कुछ मंत्र दिए हैं। ओम युवा सुवासाह परिवीत आगात स उश्रेयान भवति जायमानः तं धीरा सह कवय उन्नयन्ति स्वाध्यो मनसा देवयन्तः। ये ऋग्वेद मंडल 3 सूक्त 8 का मंत्र 4 है। इसके अर्थ हैं, जो पुरुष परिवीतः सब ओर से यज्ञोपवीत ब्रह्मचर्य सेवन से उत्तम शिक्षा और विद्या से युक्त सुवासा सुंदर वस्त्र धारण किया हुआ ब्रह्मचर्य युक्त युवा पूर्ण जवान होके विद्या ग्रहण कर गृहाश्रम में आगात आता है, सऊ वही दूसरे विद्या जन्म में जायमाना प्रसिद्ध होकर श्रेयान अतिशय शोभायुक्त मंगलकारी भवती होता है। स्वाध्याय अच्छे प्रकार ध्यान युक्त मनसा विज्ञान से देवयंतः विद्या वृद्धि की कामना युक्त धीरासः धैर्य युक्त कवयः विद्वान लोग तम उसी पुरुष को उन्नयन्ते उन्नतिशील करके प्रतिष्ठित करते हैं
और जो ब्रह्मचर्य धारण, विद्या, उत्तम शिक्षा का ग्रहण किए बिना अथवा बाल्यावस्था में विवाह करते हैं, वे स्त्री पुरुष नष्ट भ्रष्ट होकर विद्वानों में प्रतिष्ठा को प्राप्त नहीं होते। तो इस प्रकार से वेद में भी मंत्र जो है, ऋग्वेद के 3 मंडल के 8वें सूक्त के 4थे मंत्र में ये बताया गया कि बाल विवाह नहीं होना चाहिए, अनमेल विवाह नहीं होना चाहिए, दोनों के गुण कर्म स्वभाव एक होने चाहिए, तभी हम उसका विवाह करें, अन्यथा विवाह न करें। फिर आगे ऋग्वेद मंडल 3 सूक्त 55 का मंत्र 16 है। आधेन वो ओम आधेन वो धुनयंतामशीश्वरी मशीस्वी सवर्दुघा शशया अप्रदुग्धा नव्या तयो भवन्तिर्महद्देवा नाम सुरत्वमेकम। कहते हैं जो अप्रदुग्धा, किसी से दूही न हो, उन धेनवा गौओं के समान, अशिश्वे बाल्यावस्था से रहित, सब बरदुघा सब प्रकार के उत्तम व्यवहारों का पूर्ण करने वाली, शशया कुमारावस्था को उल्लंघन करने हारी, नव्या नवीन नवीन शिक्षा और अवस्था से पूर्ण, भवन्ति वर्तमान युवतयः पूर्ण युवावस्थास्थ स्त्रियां, देवानां ब्रह्मचर्य सुनियमों से पूर्ण विद्वानों के एकम अद्वितीय महत बड़े असुरत्वम प्रज्ञा शास्त्र शिक्षा युक्त प्रज्ञा में रमन के भावार्थ को प्राप्त होती हुई तरुण पतियों को प्राप्त होके आधुनयंताम गर्भ धारण करें। कभी भूल के भी बाल्यावस्था में पुरुष का मन से भी ध्यान न करें, क्योंकि यही कर्म इस लोक और परलोक के सुख का साधन है। बाल्यावस्था में विवाह से जितना पुरुष का नाश होता है, उससे अधिक स्त्री का नाश होता है। कहते हैं पुरुष से अधिक स्त्रियों का नाश होता है बाल्यावस्था में विवाह करने से, इसीलिए बाल्यावस्था में विवाह नहीं करना चाहिए। एक मंत्र है ऋग्वेद मंडल 1 सूक्त 179 और मंत्र 1। ओम पूर्वीरहं शरदः सस्रमाणा दोषा वस्तु रुषसुजरयन्ति मीनाति श्रियं जरिवा तनूनामप्युन नुपत्निर्वृषणोजगम्युः। जैसे नु शीघ्र, सस्रमाणा अत्यंत श्रम करने हारे, वृषणः वीर्य सींचने में समर्थ, पूर्ण युवावस्था युक्त पुरुष, पत्नी युवावस्थास्थ हृदयों को प्रिय स्त्रियों को जगम्युः प्राप्त होकर पूर्ण शतवर्ष व उससे अधिक वर्ष आयु को आनंद से भोगते और पुत्र पौत्रादि से संयुक्त रहते रहे, वैसे स्त्री पुरुष सदा वर्ते। जैसे पूर्व वर्तमान शरदः शरद ऋतुओं और जरयंती वृद्धावस्था को प्राप्त कराने वाली उस सह प्रातः काल की वेलाओं को दोषाः रात्रि और वस्तुः दिन तनुनाम शरीरों की श्रियम शोभा को, जरिमा अतिशय वृद्धपन बल और शोभा को मिनाति दूर कर देता है, वैसे अहम मैं स्त्री व पुरुष वो अच्छे प्रकार अपि निश्चय करके ब्रह्मचर्य से विद्या शिक्षा शरीर और आत्मा के बल और युवावस्था को प्राप्त हो ही के विवाह करूं। इससे विरुद्ध करना वेद विरुद्ध होने से सुखदायक विवाह कभी नहीं होता। तो देखो 3 वेद मंत्र यहाँ दिए गए हैं और तीनों में यही बताया गया कि बाल विवाह नहीं होने चाहिए। युवावस्था में बालक और युवती अवस्था में स्त्रियों का विवाह होना चाहिए, दोनों के गुण कर्म समान होने चाहिए। इस प्रकार से विवाह करने से बताया कि 100 वर्ष की आयु प्राप्त होती है और 100 से अधिक वर्ष भी वो जीवित रहता है। तो हमको आपको इस बात पर विशेष ध्यान रखना चाहिए। तो आज के इस सत्यार्थ प्रकाश के स्वाध्याय के क्रम को यहीं विराम देते हैं। ओम।